हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज अपन केमिस्ट्री जो 12th क्लास में नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसमें सबसे पहले आपको जो कि है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो बनना सीखना होगा। ये और आपने आई होप 11th क्लास में 10th क्लास में सीखा भी होगा। एक बार वापस मैं आपको समझाता देता हूँ, फिर इसके बाद में अपन जो डी एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर है उस पर मूव करेंगे। लेकिन जो लेक्चर है ये बेसिक होगा, ठीक है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने के लिए आपको पता होगा कि एस कोस, पी कोस और जो डी कोस और एफ कोस होते हैं। ये जो एस पी डी जो कोस है, तो आपको पता होगा कि एस को कोस या कक्षक बोलते हैं, आपको सेल पता होगा। और इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। और इसके जो आकार होता है, एस का जो उपकोष होता है वो एक ही डब्बा होता है। इस एक डब्बे को उपकोष बोलते हैं एस का, ठीक है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो कैसे भरेंगे? एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरेगा। कैसे? एक क्लॉकवाइज भरेगा और एक एंटी क्लॉक, दक्षिणावर्त और वामावर्त भरेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप दोनों ऐसे ही ऐसे भर दो तो ये गलत हो जाएगा, या ऐसे ही ऐसे भरोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। सही जो होगा ये होगा, ठीक है। तो इस क्रम में आपको बनना होता है। ये हायर कॉलेजेस में होता है, लेकिन अपने यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बनना होता है, ये ऐसे ही बनना होता है 2s2 ऐसे, ठीक है। फिर पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन 3 डब्बों में। तो इनमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप समझ लो थोड़ा। पहले इस फर्स्ट डब्बे में जाएगा तो क्लॉकवाइज जाएगा, फिर आगे वाले जो नेक्स्ट है आगे वाले डब्बे में जाएगा एक इसमें। ये नहीं कि दूसरा इसमें ही चला जाए, नहीं, जितने खाली डब्बे पहले उनमें एक एक पूरा भरो। फिर ये तीसरा इसमें जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन होगा जो वापस फर्स्ट वाले में उल्टा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और ये फिर पांचवा ये उल्टा जाएगा और छठा ये उल्टा जाएगा, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर आपको पता होगा कि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरते, तो इसमें भी पहले एक एक पूरा भर देंगे, ये हो गए 5। और जब अब 5 और भरना है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भर दो, हम ऐसे भरेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो एफ ब्लॉक है इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 60 डिब्बे होते हैं। ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो याद कर लेना। तो इसमें ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इनमें पूरे भर देंगे आप, ठीक है। ये ऐसे उल्टे वामावर्त भी भर दो इसमें। तो ये इन ऐसे 14 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है? जैसे कि आपको हाइड्रोजन के लिए भरा जाता है तो 1s2 हाइड्रोजन। तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और वही इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का भी क्रम होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ये जो टेबल मैंने बना रखी है ये आपको लर्न करनी होगी। और नहीं, मैं तो बोलता हूँ लर्न नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आपको पता हो कि सबसे पहले एस आएगा, पी एस आएगा, पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा। आप ये ऐसे ध्यान रखना है कि पहले एस पी डी एफ। तो आपको सबसे पहले गिनती में क्या आता है कि 1 आता है, तो 1 के आगे एस लिख दो। फिर क्या आता है कि 2 आता है, तो 2 में कितने वर्ड हुए कि 1 और 2, 2 है ना। तो इस 2 को 2 बार लिखो। 2 कितनी बार लिखोगे? 2 बार लिखोगे। 1 एक बार 2 लिखा, एक बार 2 लिखा। फिर एस और इसके आगे पे लिख दो। 3 को 3 बार लिखो। 1 एक बार 3, 2 बार 3, 2 बार 3। तो इसके आगे एस पी डी एफ लिख दो। फिर 4 को 4 बार लिख दो, 4। और फिर एस पी डी एफ लिख दो। अब कैसे भरेगा मैं बताता हूँ आपको कि जैसे अपन हाइड्रोजन के लिए भरते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है कि, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें सबसे पहले कैसे जाता है? 1s1। एस में कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो ऐसे जाएंगे, ठीक है। क्या जाएगा? ऐसे 1s। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब तक इसी में जाएगा। फिर आगे 3 आ जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर देखो ये वापस ऐसे घूमेगा, फिर यहाँ से 2s में जाएगा। किस में जाएगा? इस 2s में जाएगा। फिर 2। अब इसमें कितने? 2 इसमें हो गए, 2 इसमें 4। फिर यहाँ से, फिर वहाँ यहाँ से घूमेगा और आगे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा पी के पास, तो 2p के पास जाएगा। फिर 2p से 2p को काटेगा, 3 को काटेगा। तो ये काम आपको याद रखना होगा कि 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s, 3s के बाद में फिर कैसे जाएगा? 3s के बाद में देखो s 3p में जाएगा, ये 3p में। तो 3p में जाएगा, 3p में 3p से जाते हुए ये 4s में जाएगा। 4s में जाने के बाद में ये जाएगा 3d में, ऐसे जाएगा। ये देखो 3d को ये काटते हुए 3d, 4p और 5s ऐसे निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये वापस जाएगा, ऐसे पीछे जाएगा, और ये ऐसे इनको काटते हुए निकलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप चैनल पे नए तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे हो तो नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है।
तो ऐसे कटेगा, ठीक है। ये ऐसे, ये फिर ऐसे जाके फिर ऐसे काट देगा। तो आप जितना लेना चाहो उतने ले सकते हो। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके लिए आप 1s1 लिखोगे, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। परमाणु क्रमांक जैसे 21 नंबर लिया। अब आपको पता होगा कि 21 नंबर पे स्केडियम आता है, ठीक है। तो उसका परमाणु क्रमांक 21 होगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 21, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो जो होता है इलेक्ट्रॉन तो नगण्य मान लिए जाते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं जो 21 होंगे। तो इसकी अपन को इलेक्ट्रॉन 21 नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है। तो जैसे 1s2, एस में 2 जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो वह कैसे लिखेंगे देखो। अब इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो 1s2, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कि 2 जा सकते हैं। इसके बाद में फिर किस में जाएगा, ये देखो 2 में जाएगी, एस में गया, अब जाएगा 2 में। तो 2s, एस को उपकोष में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। फिर किस में जाएगा, ये 2p में जाएगा। 2p में कितने जा सकते हैं कि 2p में जा सकते हैं 6। तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। देखो इलेक्ट्रॉन 1 2 2 इनसे नहीं गुनना, इनसे गुनना, जो ऊपर घात की तरह लगे होते हैं 2 2 और ये 6, 2 2 4 और 6 10 हो गए। तो अब देखो 2p के बाद में किस में जाएगा? 3s में जाएगा। तो ये 3s में फिर कितने होंगे कि 2 ही होंगे। फिर 3s के बाद में किस में जाएगा? 3p में। 3p में कितने होंगे कि 6 होंगे। तो ये कितने हो गए? 6 से 12 और 20 और ये दो ज़्यादा हो गए, ठीक है, ठीक है। सॉरी 18 हो गए। 18 के बाद में अब 3p में चला गया। अब देखो 4s में जाएंगे 2, ये 20 और अब जाएगा 3d में, 3d में 3d1। अब देखो आप इनको गिनो, देखो इनको, इसको गिने तो, और ये देखो 6 6 12 4, ये 18 19 20 और ये 2 1 21 हो गए, ठीक है। 21 पूरे हो गए। अब आपको जो कभी कभी बोला जाता है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमेशा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, इनको ध्यान रखना, ठीक है। जो सबसे बाह्यतम बाहर कोश होते हैं उनको बोलते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। और मैं आपको बता देता हूँ। और जब भी आपको बोला जाता है कि बाह्यतम कोश में अधिकतम मान बताइए, तो अधिकतम मान ये 3d और 4d, ये लिखा ना 4s2 और 3d1। तो 3 या 4 में कौन बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो अधिकतम मान ये होगा 4। अधिकतम मान कौन होगा? अधिकतम मान जो होता है यहाँ पे कौन है? 4 है। और यहाँ पे देखो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है कि डी में जा रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। डी में जा रहा है मतलब ये डी ब्लॉक का तत्व है स्केडियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपको अभी मैं बताता हूँ, जो आवर्त सारणी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है जिसमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो आप ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी में चीज़ें देखेंगे तो आपको पता होगा कि वर्ग 1 और 2 ये सारे अवयव एस ब्लॉक के होते हैं, ये आपको पता होगा। वर्ग 3 से 12 जो होते हैं ये डी ब्लॉक होते हैं, ये अपने सिलेबस में है, अभी पढ़ेंगे अपन 3 से 12 तक। 13 से 18 जो होते हैं पी ब्लॉक के होते हैं, ये अपने 12th में था लेकिन इन्हें हटा दिया न्यू सिलेबस के अलावा। और जो परमाणु क्रमांक जो 57 से 71 और 89 103 तक के एफ ब्लॉक के सदस्य होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको पता होगा कि 1 2 एस ब्लॉक हो गए और 3 से 12 जो हो गए डी ब्लॉक के, और 13 से 18 हो गए पी ब्लॉक के, जो कि अपन को पढ़े। अपन को 3 से 12 मतलब डी ब्लॉक, और 57 71 89 और 103 के तक जो एफ ब्लॉक हैं ये अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि आपको 57 से 71 और 89 से 103 एफ ब्लॉक है, लेकिन एफ ब्लॉक का वर्ग जो होता है 3 ही रहता है हमेशा। एफ ब्लॉक का वर्ग कितना रहेगा? 3। आवर्त बदलेंगे। अब 57 से 71 के लिए आवर्त 6 होगा, और 89 से 103 के लिए आवर्त 7 होगा, ठीक है। कुल आवर्त सारणी में 7 ही होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 57 71 और 89 103 पर 57 नंबर पर जो होता है लेंथेनियम होने के कारण इसे लेंथेनियम श्रेणी भी कहते हैं। क्या है कि 57 नंबर है ना, 57 नंबर से शुरू होगी श्रेणी, तो वहाँ पर लेंथेनियम है तो इसलिए लेंथेनियम श्रेणी भी कहते हैं। और 89 पे एक्टिनियम होने के कारण इसे एक्टिनियम श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आवर्त सारणी में अपन देखते हैं, ये देखो
आवर्त सारणी में देखते हैं, आवर्त सारणी में जो 37 पंक्तियाँ होती है जिसे अपन आवर्त बोलते हैं, वो पीरियड, इंग्लिश में पीरियड वो 7 होते हैं, और ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ जो वर्ग बोलते हैं वो 18 होते हैं, ठीक है, जिसे ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपका प्यारा चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों को ढूंढना, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट तो कर ही देना, ठीक है।